नमस्ते बच्चों, आर्यभट्ट कोचिंग में आपका स्वागत है। तो अपन लेके आए हैं राजस्थान बोर्ड और नीट के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र तथा आवेश। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपना इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी पर आधारित है। अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, कितना द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 × 10⁻³ kg। अगर किसी चीज पे धनावेश है तो इसका मतलब क्या है कि उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, और किसी चीज पे ऋणावेश है उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है। क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखें, धातु का एक गोला जिस पर कितना आवेश है, धनात्मक आवेश है, और बी गोले पे समान द्रव्यमान है, उतना ही क्या है, ऋणात्मक आवेश है। अब बी पर ऋणात्मक आवेश है तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? देखिए, अपना ऋणात्मक आवेश है तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो बी का द्रव्यमान क्या होगा, अधिक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में अपन ने देखा था, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में अपन ने बोला था कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी तीनों आवेशों के कारण होगी। किसके कारण होगी? तीनों आवेशों के कारण। जो पहला आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नीचे की ओर, जो ये वाला बी वाला आवेश है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर, और सी वाले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर। अब ये तीनों ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण में समान है, और इनके मध्य कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 120 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण है? 120 डिग्री का। अतः परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी अपनी? शून्य। तो यहाँ पर अपने परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, और आंसर अपना हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले को अपन ने क्या दे दिया? आवेश। अब साबुन के बुलबुले को अपन ने क्या दिया है? आवेश दिया है। तो देखें, कोई भी बुलबुला है, आवेश दे रहे हैं, उसको धनात्मक आवेश दो या ऋणात्मक आवेश, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, धनात्मक दे रहे हैं या ऋणात्मक, लेकिन इसके अंदर विद्युत बल बढ़ेगा और एक प्रेशर बढ़ेगा, और इस प्रेशर के कारण इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये अपना हो गया, आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन अपना जो है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की प्रॉपर्टी पर है। तो अपने को पता है कि जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? सघन। जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होती है वहां पे विद्युत क्षेत्र का मान भी ज्यादा होता है, और जहां विरल होती है वहां विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? कम। अब कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? देखिए, तो पहला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है? सघन, और यहाँ पर क्या है? विरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, कोई एक समान विद्युत क्षेत्र में अपने पास क्या रखा हुआ है? कोई द्विध्रुव रखा हुआ है। कोई क्या रखा हुआ है अपने पास? द्विध्रुव रखा हुआ है, और इस द्विध्रुव पर अपने को क्या बताना है? बलागुण भी पता है, और उसके आवेश का मान बताना है। किसके? द्विध्रुव के आवेश का मान बताना है। तो अपने को पता है कितना होता है? टो बराबर PE sin थीटा। PE sin थीटा वैल्यू रखो। टो की वैल्यू कितनी बोली हुई है अपने को? बलागुण की वैल्यू 4 न्यूटन मीटर। कितनी वैल्यू बोली हुई है? 4 न्यूटन मीटर। P की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। P E की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 × 10⁵ और sin थीटा 30 डिग्री है तो कितना हो गया? 1/2। 2 से 2 कट गया, तो P की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 4। ये 10 इधर आएगा तो 10⁻⁻5। अब अपने को द्विध्रुव की लंबाई दी हुई है तो इसका आवेश पता लग जाएगा। द्विध्रुव की लंबाई कितनी? P का मान कितना होता है? Q × D। ठीक है, तो 4 × 10⁻⁻5। D का मान कितना है? 2 सेंटीमीटर। कितना है? 2 सेंटीमीटर। 2 × 10⁻⁻2 इंटू 4 × 10⁻⁻5। 2 से ये गया 2 बार, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻³ कूलम। तो कौन सा होना चाहिए? 2 मिली कूलम। कौन सा ऑप्शन सही होगा अपना? 2 मिली कूलम। अगले पे बढ़ते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, ये हो गया अपना, किसके ऊपर आधारित है ये क्वेश्चन? एक अपने पास चादर है, और जो चादर है उस पर आवेश दिया हुआ है,
अब चादर के कारण अपने को पता है विद्युत क्षेत्र जो होता है कितना होता है, अनंत परिमित। चादर के अपरिमित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र जो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखते हैं इससे आंसर आ रहा है क्या। इसके पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान बताना है। किसका मान बताना है, पृष्ठीय आवेश घनत्व का। तो देखते हैं ये है। अब इस पर कौन कौन से बल लगेंगे इस बॉल पर। एक तो बल लगेगा कौन सा, mg, इसका द्रव्यमान। एक विद्युत क्षेत्र इधर की ओर होगा और विद्युत क्षेत्र के कारण बल कितना होगा, q इंटू ई, और एक टेंशन होगी इसके अंदर। अब इन दोनों को बराबर करते हैं। ये वाला एंगल कितना है, थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया अपना, थीटा। तो ये हो जाएगा अपना t cos थीटा, और इधर आएगा अपना t sin थीटा। इसके दो घटक कर दिए। t cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, t cos थीटा mg के बराबर है, और t sin थीटा किसके बराबर है, QE, और E का मान कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक समीकरण 1 बन गई, एक समीकरण 2 बन गई। अपने को किसका मान पूछा है, सिग्मा का मान। किसका मान पूछा है, सिग्मा का मान। डिवाइड कर दो, समीकरण 2 बटा समीकरण 1 कर दो, तो ऊपर क्या रह जाएगा अपने पास, ये तो रह जाएगा 2 में 1 का डिवाइड किया है, tan थीटा इधर आएगा, और इधर क्या आएगा, Q इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू mg। तो ये सिग्मा किसके समानुपाती आ रहा है अपना, tan थीटा के। किसके समानुपाती आ रहा है, tan थीटा के। तो आंसर क्या हो जाएगा, tan थीटा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अपने पास, एक इलेक्ट्रॉन, जो ये इलेक्ट्रॉन है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा में आगे बढ़ता है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा में क्या बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन, ये जैसे अपन ने विद्युत क्षेत्र रेखाएं मान ली, अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे बल जो लगता है वो विद्युत क्षेत्र के किधर लगता है, विपरीत दिशा में। कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में। इसका वेग इधर की ओर है, तो इसका वेग क्या होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसका वेग क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, क्योंकि बल किधर लग रहा है, विपरीत दिशा में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इलेक्ट्रॉन का वेग कम हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर अपने लिए क्या होगा, सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है, एक आवेशित बेलनाकार, एक आवेशित अपने पास क्या है, बेलनाकार संधारित्र के वलयाकार क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का परिमाण है। अब बेलनाकार संधारित्र है, तो संधारित्र अपने को पता है बालन के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, 2k लैम्बडा अपॉन r। तो विद्युत क्षेत्र किसके रूप में परिवर्तित हो रहा है, 1/r के रूप में। किसके रूप में, 1/r के रूप में। तो तीसरा आंसर इसका हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।